वो दौड़ते हुए गांव के कुएं के पास पहुंचती है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, तू अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ये दुनिया छोड़नी होगी। अरे ये देखो, वो तो 9 महीने की गर्भवती थी। उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये कैसे हो सकता है? कुछ महीने पहले तो इसकी शादी हुई थी। ये 9 महीने की गर्भवती थी, फिर आत्महत्या क्यों कर ली? ये तो बहुत बड़ी घटना है। चलो चलो, हम जाकर इसकी माँ को बताते हैं। फिर सभी गांव वाले परेशान हो गए। कुछ समय पहले मणिपुर नामक गांव में 2 बहनें अमायरा और नायरा रहती थीं। नायरा बड़ी और बेहद खूबसूरत थी। उसकी शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही थी। शादी से एक दिन पहले नायरा तालाब के किनारे बैठी अपने प्रेमी अविनाश से बातें कर रही थी। देखो अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन क्या करूँ, मेरी माँ मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रही। वह जबरदस्ती मेरी शादी कराने पर तुली हुई है। देखो, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। भगवान की कसम, मुझे छोड़कर मत जाना। चिंता मत करो, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तुमसे ही करूँगी। आज मैं माँ से फिर बात करूँगी। अगर माँ नहीं मानी तो रात होते ही भाग आऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। फिर अविनाश वहाँ से चला गया और नायरा परेशान होकर घर लौट आई। अरे नायरा बेटी, कहाँ चली गई थी? कल तुम्हारी शादी है और तुम इस तरह बाहर घूम रही हो। माँ, मैं आपसे एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। चुप हो जा, ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तुम्हारी शादी पहले ही तय कर दी है। वे लोग बहुत बड़े घर के हैं और बहुत अमीर भी हैं। अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ा तो वे मुझे बर्बाद कर देंगे। माँ, औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। मेरी खुशी भी तो देखो। मुझे पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ बितानी होगी जिससे मैं प्रेम नहीं करती। शादी के बाद प्रेम हो ही जाता है और मैंने उनसे बहुत कर्ज लिया है। मैंने वादा किया है कि तुम्हारी शादी उनके बेटे अभिषेक से करूंगी। मेरा वादा नहीं टूटेगा। जाओ, शादी की तैयारी करो। फिर शकुंतला चली जाती है। नायरा परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। माँ, नहीं, अब बहुत हो गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। माँ जबरदस्ती शादी करवा ही देंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये कहकर नायरा चोरी छिपे घर से भाग जाती है। कुछ देर बाद बारात आने वाली होती है। शकुंतला नायरा के कमरे में जाती है। वहाँ नायरा नहीं होती। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? कहीं भाग तो नहीं गई? अगर भाग गई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? शकुंतला हर जगह नायरा को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। तभी लड़के वाले आ जाते हैं और लड़के की माँ मीना अंदर आती है। ये क्या शकुंतला बहन, शादी की तैयारी है और तुम उदास बैठी हो? कहाँ है मेरी बहू? जल्दी से उसे तैयार करके मंडप पर ले आओ। शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है। माफ कर दीजिए मीना बहन, मेरी बेटी नायरा किसी और के साथ भाग गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है हमारी कितनी इज्जत है? अगर मेरी बहू मंडप से भाग गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अब क्या होगा? मेरी एक छोटी बेटी अमायरा है। अगर आप कहें तो मैं उसकी शादी आपके बेटे से करा दूं। आपकी भी इज्जत बच जाएगी और मेरी भी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी छोटी बेटी अमायरा? हाँ, वह इतनी सुंदर नहीं है लेकिन संस्कारी है और घर का काम जानती है। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मजबूरी है। हमें तुम्हारी छोटी बेटी को ही बहू बनाना होगा। जल्दी से उसे दुल्हन बनाकर लाओ। मीना बाहर चली जाती है।
कुछ ही देर में अमायरा की शादी अभिषेक से कर दी जाती है। शादी के बाद जब अभिषेक अमायरा को अपने घर लाता है और उसे देखता है तो वो घबरा जाता है। माँ, ये क्या? मेरी शादी तो नायरा से तय हुई थी, फिर ये उसकी छोटी बहन यहाँ क्या कर रही है? बेटा बात मानो, वे अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और उस वक्त हमें अपने घर की इज्जत बचानी थी, इसीलिए मैंने अमायरा को ही अपने घर की बहू बना लिया। देखो माँ, ये कोई सब्जी नहीं है कि पसंद नहीं आई तो दूसरी उठा लाऊं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने नायरा से प्रेम किया है और उसे अपनी दुल्हन के रूप में देखा है। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं देख सकता। देखो बेटा, अमायरा भी अच्छी लड़की है, ये भी घर परिवार अच्छे से संभालती है। तुम कुछ दिन इसके साथ रहो, फिर तुम्हें भी इससे प्रेम हो जाएगा। नहीं, मुझे इसे अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करना है। इतना कहकर अभिषेक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये क्या? ये तो मुझे पत्नी के रूप में अपना ही नहीं रही। मैंने अपनी माँ और गांव समाज की इज्जत बचाने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कहीं मेरी जिंदगी नर्क ना बन जाए। देखो बहू, मेरे बेटे की बात को बुरा मत मानना। अभी नई नई शादी हुई है, रिश्ते को सही होने में समय लगता है। तुम मेरे बेटे को थोड़ा समय दो। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जब कोई फैसला लेना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। अभिषेक जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने मेरी बहन को अपनी पत्नी के रूप में देखा था, इसलिए मुझे स्वीकार करने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। फिर अमायरा उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। अमायरा घर के सभी कामकाज अच्छे से करने लगती है और मीना भी उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अभिषेक अभी भी नायरा को भूल नहीं पाता और हर वक्त अमायरा पर गुस्सा करता रहता है। एक दिन अमायरा खाना लेकर आती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे लिए खाना मत लाया करो। जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए सोचा आपके लिए थोड़ा खाना लेकर आऊं। देखो, मुझे तुमसे नफरत है। आज के बाद मेरे सामने खड़ी भी मत होना। हटो यहाँ से। फिर अभिषेक गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे नायरा तालाब के किनारे कपड़े धोते हुए दिखाई देती है। अरे, ये नायरा यहाँ कपड़े धो रही है। मेरी शादी तो इससे होने वाली थी। इसने मुझे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई और मेरी शादी इसकी बहन से हो गई। आज तो मैं जानकर ही रहूंगा, आखिर ये किससे प्रेम करती है। इतना कहकर अभिषेक एक पेड़ के पीछे छुपकर नायरा को घंटों देखता रहता है। नायरा कपड़े धोकर वहाँ से निकलती है और तालाब के उस पार अपनी झोपड़ी में चली जाती है। अच्छा, तो मेरा इतना बड़ा महल छोड़कर इसे झोपड़ी पसंद आ गई। लेकिन इसका प्रेमी है कौन, ये तो देखूं। अभिषेक वहीं इंतजार करता रहता है। तभी झोपड़ी से अविनाश बाहर निकलता है। अविनाश, तुम कहाँ जा रही हो? देखो, हमारी शादी हो गई है और हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। माँ भी बहुत बीमार हो गई है, इसलिए मुझे काम की तलाश में दूसरे गांव जाना होगा। आने में थोड़ा समय लगेगा। तुम अपना और मेरी माँ का ध्यान रखना। मैं अच्छे से काम करके पैसे कमाकर जरूर लौटूंगा। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, लेकिन परिवार के लिए हमें थोड़ी दूरी सहनी पड़ेगी। ठीक है, जाओ, पर अच्छे से जाना। ठीक है, मैं अच्छे से जाऊंगा। तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। फिर अविनाश वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ा अभिषेक ये सब देखता रहा। इसकी वजह से मेरी होने वाली पत्नी आज इसकी पत्नी बन गई है और मुझे अनचाही शादी करनी पड़ी। इससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। फिर अभिषेक अविनाश का पीछा करने लगा। घने जंगल में जाकर वो पीछे से काला कपड़ा लेकर अविनाश के चेहरे पर डाल देता है। ये क्या? तुम कौन हो? मेरी आंखें खोलो। किसने मेरे चेहरे पर कपड़ा डाला है? हटाओ, इसे हटाओ। चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा ना जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगे। फिर अभिषेक अविनाश को घसीटते हुए
आगे ले जाता है और एक गुफा में धकेलकर दरवाजा बंद कर देता है। गुफा के अंदर अविनाश चीखने चिल्लाने लगता है। ये क्या? अरे गुफा का दरवाजा खोलो! तुमने ये क्या किया? जल्दी दरवाजा खोलो! अब तुम कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुमने मेरी पत्नी छीनी थी ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर अभिषेक वहाँ से चला जाता है। ये आखिर कौन था? इसकी पत्नी को मैंने छीना? ये क्या बोल रहा था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक भागता हुआ नायरा की झोपड़ी की ओर पहुंचता है। तभी नायरा झोपड़ी से जैसे ही बाहर निकलती है, वो अभिषेक को देखकर घबरा जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। देखो नायरा, मैं समझता हूँ तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, इसलिए मुझे देखकर तुम घबरा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर बताने आया हूँ। क्या हो गया? ऐसी कौन सी खबर है कि तुम्हें खुद यहाँ आकर बतानी पड़ी? देखो, मैं घने जंगलों से आ रहा था। उसी वक्त मैंने तुम्हारे पति को जाते हुए देखा, लेकिन अचानक उस पर एक शेर ने हमला कर दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मुझे झूठ बोलकर क्या फायदा होगा? मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए सोचा खुद आकर तुम्हें बता दूं। तुम्हें कैसे पता कि वह मेरा पति था? जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तब मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तभी मुझे पता चला कि वो तुम्हारा पति है। मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अविनाश मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नायरा फूट फूट कर रोने लगी और वहीं बेहोश हो गई। तभी घर के अंदर से मनोरमा बाहर आई। बहू, ये क्या हो गया? मेरी बहू बेहोश कैसे हो गई? माँ जी, मैं अभी बैद को बुला कर लाता हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रखिए। अभिषेक भाग जाता है और कुछ देर में वैद्य को लेकर आता है। वैद्य नायरा की जांच करता है। घबराने की बात नहीं है, ज्यादा सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई है। आराम करने से ठीक हो जाएगी। हे भगवान, चलो शुक्र है। थोड़ी देर बाद नायरा को होश आता है। ये क्या? मुझे क्या हो गया था? मैं बेहोश कैसे हो गई? अचानक उसे अभिषेक की बात याद आ जाती है और वो फिर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहू, क्या हुआ? तुम फिर क्यों रो रही हो? माँ जी, अविनाश अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभिषेक यही बताने आया था, तभी मैं बेहोश हो गई थी। नहीं। इतना सुनते ही मनोरमा भी रोने लगती है। नहीं, मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया। दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। चिंता मत करिए माँ जी, आपका बेटा चला गया तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं आप दोनों का ध्यान रखूंगा। कुछ देर अभिषेक दोनों को समझाकर अपने घर लौट आता है। चलो, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। अब धीरे धीरे मैं नायरा का सहारा बनकर उससे शादी कर लूंगा और उसे अपना बना लूंगा। इतना सोचकर अभिषेक मुस्कुराते हुए घर पहुंचता है। घर में अमायरा खुशी से दौड़कर उसके पास आती है। अभिषेक जी, क्या हुआ? तुम इतनी पागलों की तरह क्यों भाग रही हो? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? इतनी बड़ी खुशी है, आज तो आप खुश हो जाइए, आप पिता बनने वाले हैं। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं है, जाओ यहाँ से। अभिषेक वहाँ से चला जाता है। तभी मीना ये सब सुन लेती है और अमायरा के पास आती है। बहू, उसकी बातों का बुरा मत मानो। मेरा पोता या पोती आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। देखना, जब बच्चा आएगा तो यही तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करेगा। माँ, इसी आस पर तो मैं इस घर में हूँ कि एक दिन इनका प्यार मुझे जरूर मिलेगा। कुछ समय बीत जाता है। अभिषेक धीरे धीरे
नायरा और मनोरमा का भरोसा जीत लेता है और उनका खूब ध्यान रखता है। एक दिन अभिषेक नायरा के घर आता है। नायरा उसे देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है। अविनाश के जाने के बाद अभिषेक ने हमारा कितना ख्याल रखा है, लेकिन नहीं, ये मेरे बहन का पति है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नायरा खुद को संभाल लेती है। देखो नायरा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो। तुम्हारे बहन तुम्हारे साथ रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। चलो। इतने में पीछे से मनोरमा आ जाती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। भले ही मेरी बहू थी, लेकिन मेरी बेटी जैसी है। मेरे बेटे के जाने के बाद गम मुझ पे भी है, लेकिन मैं अपनी बहू की जिंदगी अपने लिए बर्बाद नहीं कर सकती। बेटी, तुम कुछ दिनों के लिए अभिषेक के साथ चली जाओ। उसके घर में अपनी बहन के साथ रहोगी तो शायद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ठीक है माँ जी, आप अगर कहती हैं तो मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चलो चलो मेरे साथ। फिर अभिषेक नायरा को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। चलो, ये अच्छा मौका है। अब इसी वक्त मैं इसे अपने दिल की बात कह दूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर अभिषेक नायरा को लेकर अपने घर आता है। जैसे ही नायरा घर में प्रवेश करती है, वो घबरा जाती है। दीदी, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे अमायरा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये नायरा तुम्हारी बहन है। तुम तो जानती हो, इसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये हमेशा रोती रहती थी। तो सोचा इसे अपने घर ले आऊं ताकि तुम दोनों बहनें साथ रहो, इसका भी मन बहल जाए और तुम्हारा भी मन लगा रहे। आपने बहुत अच्छा किया जी। मुझे भी अपनी दीदी की बहुत याद आ रही थी। दीदी, आप ठीक तो है ना? इतना सुनकर नायरा रोने का नाटक करने लगती है। मुझे माफ कर दो बहन, मेरी वजह से तुम्हें जबरदस्ती इस शादी के बंधन में बनना पड़ा। मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और देखिए ये कितने अच्छे हैं। आपने इनके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये आपकी इतनी परवाह कर रहे हैं। अब चलो अंदर चलो, आप बहुत थक गई होंगी ना। फिर अमायरा नायरा को अंदर ले जाती है। पीछे से अभिषेक मन में सोचता है, चलो, मैंने सोचा था ये ड्रामा करेगी, लेकिन ये भी मान गई। अब बस किसी तरह इसे मुझसे प्रेम हो जाए, फिर मैं इससे शादी करके बदला लूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अमायरा खाना लेकर कमरे में जाती है। तभी वो देखती है कि नायरा और अभिषेक बिस्तर पर एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हैं। ये क्या अभिषेक जी, आप ये क्या कर रहे हैं? दीदी का हाथ क्यों पकड़ा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस बातें कर रही थी। दीदी, ये आप ठीक नहीं कर रही। ऐसी कौन सी बात थी कि आपको मेरे पति का हाथ पकड़कर बैठना पड़ा? ये सब सही नहीं है। चुप हो जाओ, ऐसी बकवास दोबारा मत करना। ये सुनकर अमायरा रोते हुए बाहर चली जाती है। मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। देखो, इतने दिनों से मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बहन के पति हो, मैं उसका घर कैसे उजाड़ सकती हूँ? देखो, पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ ही होने वाली थी ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरा पति अब नहीं रहा, मेरा पूरा जीवन उजड़ चुका है और इसका इतना बड़ा घर है। ये मुझसे प्रेम भी करता है, क्यों ना मैं हाँ कर दूं? क्या सोच रही हो? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अकेली ये जीवन कैसे बिताऊंगी? तो चलो, आज ही शादी करते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर खड़ी अमायरा सारी बातें सुन लेती है। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मुखिया जी को सब बता दूंगी। अगर तूने कुछ कहा ना
तो मैं तेरी माँ को मार दूंगा, समझी? मैं नायरा से शादी करूंगा। तू बीच में आ गई थी, अब यहाँ से चली जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? जाकर मर जा। मुझे न तुझसे मतलब है और न तेरे इस बच्चे से। दीदी, आप ये क्या कर रही हो? भगवान के लिए मेरा घर मत बर्बाद करो। देखो बहन, मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर ना टूटे, लेकिन मेरी शादी पहले अभिषेक से होने वाली थी। गलती से तुमसे हो गई थी। अब मैं नहीं जाने वाली। मुझे भी अभिषेक से प्यार हो गया है। फिर नायरा और अभिषेक वहाँ से चले जाते हैं। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। फिर अमायरा घर से निकल जाती है। वो दौड़ते हुए गांव के कुएं के पास पहुँचती है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। तू अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ये दुनिया छोड़नी होगी। जिसके पिता को अपने बच्चे से प्यार नहीं है, वह तुम्हें क्या सुख देगा? अमायरा कुएं में कूद जाती है। पीछे से सभी गांव वाले ये देखकर शोर मचाते हुए दौड़ते हैं। अरे ये देखो, वो तो 9 महीने की गर्भवती थी। उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये कैसे हो सकता है? कुछ महीने पहले तो इसकी शादी हुई थी। ये 9 महीने की गर्भवती थी, फिर आत्महत्या क्यों कर ली? ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई है। चलो चलो, हमें जाकर इसकी माँ को बताना होगा। फिर सभी गांव वाले परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घने जंगलों में गुफा में कैद अविनाश फूट फूट कर रो रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं 4 महीने से इस गुफा में बिना खाना पानी के हूँ, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये गुफा श्रापित तो नहीं? अविनाश परेशान होकर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे एक बहुत बड़ी मिट्टी की मूर्ति दिखाई देती है। अरे, ये मिट्टी की मूर्ति में क्या है? चलो देखता हूँ। अविनाश उस मिट्टी की मूर्ति को साफ करने लगा। तभी तेज रोशनी फैली और वहाँ एक अघोरा प्रकट हुआ। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे थे? तुम मेरी शरण में हो, इसलिए तुम 4 महीने से यहाँ सुरक्षित हो, वो भी बिना खाए पिए। इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से मैं बिना खाए पिए जिंदा कैसे हूँ। यानी आपकी छत्र छाया में मैं इतने महीने से यहाँ हूँ, लेकिन आपने इससे पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि आप भी इस गुफा में रहते हैं? क्योंकि मैं पूरे 5 वर्षों के लिए मौन समाधि में गया था और आज ही मेरी समाधि पूरी हुई है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? किसी ने मुझे इस गुफा में कैद कर दिया है। मैं इस गुफा से बाहर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरी माँ पता नहीं मेरे बिना कैसे होंगी, कितना परेशान होंगी। मुझे उनके पास जाना है। ठीक है, क्यों नहीं। फिर अघोरा मंत्र पढ़ने लगा, जिससे गुफा का द्वार खुल गया। अविनाश भागकर गुफा से बाहर आया। अरे, पूरे 8 महीने के बाद मैं इस गुफा से बाहर निकला हूँ। ये देखकर मेरी आंखें भर आई है। ये बाहर की दुनिया कितनी अद्भुत है। अब तुम जा सकते हो। आज तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम मर जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अघोरा महाराज। फिर अविनाश वहां से निकल पड़ा और अपनी झोपड़ी में पहुंचा। तभी मनोरमा बाहर आई और अविनाश को देखते ही खुशी से पागल हो गई। ये क्या बेटा, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो गया? और 4 महीने बाद ये सब क्या हो रहा है? अविनाश सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मनोरमा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तुम ठीक हो। वो कहाँ है? मेरी पत्नी नायरा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, तुम्हें क्या बताऊं,
तुम्हारे जाने के बाद उसका जीजा हमेशा घर आता जाता रहता था और एक दिन तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले गया, लेकिन उसके बाद ना तुम्हारी पत्नी आई और ना उसका जीजा। मुझे तो लगता है वे लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। फिर अविनाश वहाँ से निकल पड़ता है और अभिषेक के घर पहुँचता है। जैसे ही अभिषेक अविनाश को देखता है वो घबरा जाता है। अरे, ये जिंदा कैसे है? मैंने तो इसे गुफा में कैद किया था। तभी नायरा बाहर आती है और अविनाश को देखकर घबरा जाती है। ये क्या, तुम जिंदा हो? इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। यही आवाज मैंने सुनी थी जब मैं गुफा में बंद था। कहीं तुमने ही तो मुझे बंद नहीं किया था? ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे पहले प्रेम करती थी, लेकिन अब मैं अभिषेक से प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम इसे छोड़कर मेरे पास आई थी और अब मुझे छोड़कर इसके पास चली गई। ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं अब अभिषेक को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे उससे बहुत प्रेम हो गया है और उसके बिना मैं नहीं रह सकती। सुन लिया तुमने? नायरा ने क्या कहा? अब चले जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरी पत्नी के आसपास भी मत दिखना। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो अभिषेक। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर रहे हो। मैंने बदला लिया है तुमसे। तुमने मेरी पत्नी को भगाने की कोशिश की थी ना? अब देखो, तुम्हारी पत्नी मैंने छीन ली, जैसे मुझे लगा था ना जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई थी। अविनाश परेशान और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अभिषेक वहाँ से चला जाता है। तभी नायरा घर के अंदर आती है। देखा, मैं तुमसे अब कितना प्रेम करने लगी हूँ। अपने प्रेम को भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्या हो गया? तुम हंस क्यों रहे हो? अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो बस तुमसे बदला लेना चाहता था और मेरा बदला अब पूरा हो गया। ना तुम अपने प्रेमी की रही और ना मेरी रही, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। अरे, पहले मुझे छोड़कर अपनी प्रेमी के पास गई और फिर अपने प्रेमी को छोड़कर मेरे पास आ गई। अरे, तुम जैसी लड़कियों का तो कोई भरोसा नहीं है। बाद में मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जा सकती हो। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मुझे मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। फिर अभिषेक नायरा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? सबने मुझे ठुकरा दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, अविनाश के पास जाती हूँ, शायद वह मुझे अपना ले। फिर नायरा भागते हुए अविनाश के घर पहुंचती है। तभी पीछे से मनोरमा आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। तुमने तो मेरे बेटे को ठुकरा दिया था। तभी अविनाश बाहर आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। देखो, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैंने जो कुछ भी कहा था वो मजबूरी में कहा था, लेकिन मैं अब तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें मैं दूर नहीं रख सकती हूँ। झूठ मत बोलो। अभिषेक ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तभी तो मेरे पास आई हो। नहीं नहीं, उसने मुझे घर से नहीं निकाला। झूठ मत बोलो। जब तुम दोनों घर के अंदर लड़ रहे थे तब मैं बाहर पेड़ के पीछे खड़ा था और मैंने सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता है, जो बाहर से अच्छा दिखता है ना, अंदर से वैसा होता नहीं है। घर के अंदर ही असली चेहरा सामने आता है और तुम दोनों की सच्चाई जान चुका हूँ। इसलिए अब तुम चली जाओ। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता। अरे, मैं तुमसे कितना प्रेम करता था, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था। वो सिर्फ दिखावा था, कभी मुझसे कभी उससे। इतनी बार तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितना तुमने बदला है। अब जाओ यहाँ से।
अविनाश अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वहीं नायरा फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? ना मैं माँ के पास जा सकती हूँ, ना अभिषेक के पास और ना अविनाश के पास। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। रोते हुए नायरा आगे बढ़ी और एक जगह बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अम्मा, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं इतनी दुखी हूँ और आप हंस रही हैं। यही तो कहते हैं बेटी, जैसा करोगी वैसा भरोगी। तुमने जो किया है भगवान ने तुम्हें वही फल दिया है। अगर तुमने अपनी बहन और अपनी मर्यादा का सम्मान किया होता तो आज दर दर भटकती नहीं फिरती। तुमने अपने प्रेम का मजाक बना दिया, कभी अपने प्रेमी के साथ, कभी अपने पति के साथ। इसी को कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का। वही हाल आज तुम्हारा हो गया है। अम्मा सच कह रही थी, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने ही अपनी जिंदगी बर्बाद की। अब मैं क्या करूं? इसके बाद नायरा भटकती रही, लेकिन उसे ना रहने का कोई सहारा मिला और ना ही किसी ने उस पर तरस खाया।